हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एसटीसी पॉइंट में। आप लोग अपना आंसर कमेंट में बता सकते हैं। तो देर नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ए है सीधी रेखा में, बी है टेढ़ी रेखा में, और सी है किसी भी दिशा में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है ए नंबर 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन है ए में u बटा भी, बी है u भी, सी है u प्लस भी और डी है v बाई यू। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा v बाई यू। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। ए दिया है जूल, बी दिया है वाट और सी दिया है डायोप्टर और डी है आर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी डायोप्टर। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका अपर्णांक सबसे अधिक होता है। ए है वायु, बी है बर्फ, सी है कांच और डी है हीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी हीरा का अपर्णांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ए है उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है ए एवं बी दोनों और डी है बाइफोकल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी उत्तल लेंस। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो ए नंबर ऑप्शन है कांच, बी है पानी और सी है लोहा और डी है निर्वात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी निर्वात में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र है, यानी ए नंबर ऑप्शन दिया है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, बी है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f और सी है 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v और डी है 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर होगा, यानी 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। तो ए ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है समतल दर्पण और डी है समतल या उत्तल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो पहला है साइन, ए नंबर है साइन आर बटा साइन आई और बी है साइन आई बटा साइन आर और सी है साइन आई गुना साइन आर और डी है साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी साइन आई बटा साइन आर। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी लेंस की क्षमता -2d है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो ए नंबर ऑप्शन दिया है 0.5 मीटर और बी नंबर दिया है 0.5 सेंटीमीटर और सी नंबर दिया है -0.5 सेंटीमीटर और डी दिया है -0.5 मीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी 0.5 सेंटीमीटर। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ए दिया है समतल दर्पण, बी दिया है उत्तल दर्पण और सी दिया है अवतल दर्पण और डी है अवतल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो ए है भी ए और बी है प्लस में भी ई और सी है माइनस में भी
और डी है वी आई। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी प्लस में वी ई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ऑप्शन दिया है ए समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण और सी है अवतल दर्पण और डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी बी नंबर हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका ऑप्शन ए में दिया है मीटर, बी में है सेंटीमीटर और सी में है मिलीमीटर और डी में है मात्रक विहीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी मात्रक विहीन। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।